हेलो बच्चों, वेलकम। बच्चों, आज हम आपको न्यूमेरिकल करा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं आपके, इन्हें आपको ध्यान से समझना है। देखिए, ये सर्किट जो इन द एडजॉइनिंग सर्किट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज इज 1/√2π √LC अंडर द कंडीशन ऑफ द VL/VC। ठीक है, ये 2018 में 8 में आया। कई बार वैसे क्वेश्चन आता है। देखिए, इसमें एक तो आर जुड़ा है, आर के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज वी आर है, एक एल है, एल के करस्पॉन्डिंग वी एल है, और एक सी है, इस सी के करस्पॉन्डिंग वी सी है। तो अब हमें ये देखना है कि हमारा वी एल का मान 50 है, वी सी का मान 50 है। वी एल वी सी दोनों बराबर है, जबकि जो हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है V √2 वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो वी एल वी सी तो बराबर है, 0 हो जाएगी। वी एल की वैल्यू कितनी है हमारी, जो निकल के आएगी वो 220 वोल्ट। जो हमारी वी एल दे रखी है हमारी, वो कितनी है, 220 वोल्ट दे रखी है। AC सोर्स जो हमारा कितना है, 220। तो ये हमारी 220 के बराबर है। ठीक है, अब वो कह रहा है इम्पीडेंस ऑफ द रेजोनेंट सर्किट Z=R। तो R की वैल्यू कितनी है, 10 ओम। तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 ओम। अब कह रहा है इसके लिए हमें जो है IRMS निकालनी है। IRMS VRMS अपॉन Z होती है। VRMS कितना हमारा 220 है, अब अपॉन 100, तो 100 से भाग करेंगे तो 2.2 एम्पियर। तो इस तरीके से अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, आसान है, और ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अवश्य करके आना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, सिंपल है, कैलकुलेशन भी हार्ड नहीं है भाई, इसको समझना ही है। मैं समझ लोगे तो सब कुछ मैं इसे आराम से क्लियर कर लूँगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसमें आपको दिया है हमारी वोल्टेज दे रखी है, जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 200 है, और हमारा वी एस और वी पी की वैल्यू दे रखी है 200। तो वी एस वी पी की 200 है, तो एन एस अपॉन एन पी इजकल टू 200, वी पी इजकल टू 200। तो दोनों मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, वी एस की वैल्यू निकल के आएगी हमारी 40,000। अब हम ये जानते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें जो पावर होती है सेम होती है। आइडियल जो ट्रांसफार्मर होते हैं, तो ये पी पी इजकल टू पी एस। तो पी पी का मतलब होता है वी पी इंटू आई पी, और पी एस का मतलब होता है वी एस इंटू आई एस। तो इसमें हमें आई एस की वैल्यू निकालनी है। तो आई एस बड़ा कितना हो जाएगा, 200 इंटू 20 2 अपॉन 40,000। इससे डिवाइड करेंगे तो कितना है, 0.01। तो सेकेंडरी में 0.01 एम्पियर आएगी, जबकि प्राइमरी के अंदर जो करंट है वो 2 एम्पियर है। और घटके कितनी हो गई, घटके कितनी होगी, 0.01। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उच्च को लो में चेंज कर रहा है। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, इसी तरह का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो हर साल बोर्ड में आता है। द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर आर 1100 respectively. The supply voltage in primary coil is 22 volt, and if the impedance of device connected with the secondary coil is 220 ohm, then find the current drawn by the primary coil. तो अब हमें ये देखना है कि हमें क्या चीज़ की है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न हमारे क्या दे रखे हैं, ये जो वोल्टेज और सेकेंडरी और प्राइमरी कोयल के टर्म दे रखे हैं हमारे। एन एस की वैल्यू 110 और एन पी की वैल्यू 100, और हमारी जो वी पी है वो हमारी जो है 220 है वी पी। तो हमें करंट निकालनी है आई की प्राइमरी कोयल। तो पहले हम जो है सेकेंडरी कोयल की वोल्टेज निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है वी एस अपॉन वी पी इक्वल टू एन एस अपॉन वी पी। तो इसमें
NS/NP की वैल्यू 110/1100/22 इससे काटेंगे तो ये कट जाएंगी और इससे काटेंगे 22 वोल्ट आ जाएगा। अब हमसे कह रहा है करंट इन सेकेंडरी। करंट सेकेंडरी क्या होता है? VS/VZ। VS की वैल्यू कितनी है? 20 और Z की वैल्यू कितनी है? 220 ओम। इससे डिवाइड 0.1 आ जाएगी। अब हम ये जानते हमारा जो ट्रांसफार्मर है आइडियल ट्रांसफार्मर है। आइडियल ट्रांसफार्मर की ये कंडीशन होती है कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल होती है। तो इससे हम प्राइमरी कोयल की करंट निकालेंगे VS/VP × IS। VS का मान 22/220 × 0.1 तो 0.01 आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से इसके क्वेश्चन आप कर लेते हैं। इसमें एक ही फॉर्मूला है। पहले आप ये समझ लीजिए VS, VP, NS, NP और IP/IS इक्वल टू है। ये फॉर्मूला है आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। PP इक्वल टू P का मतलब होता है पावर। प्राइमरी कुंडी की पावर सेकेंडरी कुंडी की पावर क्या होती है? इक्वल होती है। जब ये इक्वल हो जाते हैं इसको कहते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारी बात है इसके अंदर सेकेंडरी वोल्टेज निकालना। हमें ये दोनों वैल्यू पता है हमारी, सेकेंडरी VS पता है। तो ये फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिया, इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया, ये वैल्यू आई इसमें भी कर दिया। अभी हमें IS निकालनी है। IS VS/Z तो हमारा कट करके ये वैल्यू आ गई। हमें अज्यूमिंग द वोल्टेज व्हेन ट्रांसफार्मर इज आइडियल। तो आइडियल है तो हम ये कह देंगे कि ये वैल्यू इसके इक्वल में हो गई। तो ये दोनों ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला इक्वल होता है और जब भी इक्वल होता है तो इसके बराबर होता है। तो ये दोनों कैसे जाती हैं? बराबर होती हैं। तो इस तरह से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसे एक बार इंडिकेट करके बता दिया है किस तरह से क्या है। अब हम इसके साथ आगे चलते हैं। अब देखिए ये सर्किट डायग्राम के क्वेश्चन हैं, ये आप जानते हैं। ये मैंने इस तरह क्वेश्चन मैंने कल भी कराए थे और मैंने कल इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भेजा था और वो आपने सॉल्यूशन देखा होगा। एक बार ये क्या हमारी इसको क्या कहते हैं? L, ये क्या कहती है? R, ये वोल्टेज, तीन चीज़ें। तो अब हमें ये देखना है हमारी ओमेगा कितनी है। ओमेगा डायग्राम में देखिए ये कितनी है? 300 हैं। और XL बराबर क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा L कितनी है हमारी? ओमेगा 300 × 0.1 तो कितना हो गया? 30 ओम। इसी तरह से हमें R दे रखा है 40। तो इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे। Z बराबर कितना होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो 50 आ जाएगा। अब 50 जो आएगा, अब हम क्या करते हैं? इससे डिवाइड कर देंगे। तो I बराबर क्या होता है? V/Z। ये हमने निकाल लिया 50। तो ये कितना हमारा? 250 से भाग क्या बढ़ जाएगा? 5 चौक 20 4 बार तो 4 एम्पियर करंट आ जाएगी। कितनी आएगी करंट हमारी? 4। ठीक है। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करते चले जाइए। इसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि सब सिंपल हैं डायग्राम बना करके। अब जिसका डायग्राम ना हो उसका तो और आसान होता है। जैसे हमें इसने दी है ये फ्रीक्वेंसी दे दी 6 से और हमसे क्या कहता है? कैपेसिटेंस C की वैल्यू हमारी इतनी है। तो इसका मतलब F कितना है? तो पहले हम इसको बनाते हैं। F की वैल्यू है 600
और इसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू हमारी 60, 6 इंटू 10⁵ लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है F इक्वल टू होता है 1/4π² LC। मुझे L निकालना है। L बराबर क्या हो जाएगा, 1/4π² FC, F स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रख दो। जो वैल्यू रखेंगे ये दोनों, ये दो वैल्यू है, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, दोनों वैल्यू यहाँ रख देंगे। F की वैल्यू रख देंगे, C की वैल्यू रख देंगे। 4π की वैल्यू हम जानते हैं, 4π की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। ठीक है, तो इस तरीके से ये आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप इस सॉल्यूशन को करोगे तो इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, इसने ये रिएक्टेंस दे दिया हमें 1 और L दे दिया। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, F। फॉर्मूला F लगाओगे। F इक्वल टू कितना होगा, 1/2π √LC, 1/LC, 1 में आएगा ये 1/LC। ये फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें L पता है, C पता है, F निकल जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये, जो आप आराम से कर सकते हो। अब देखेंगे इसी तरह से आपका ये भी हो जाएगा। अब इसमें दिया है 5 वोल्टेज AC सोर्स है और पोटेंशियल है 3 वोल्ट है हमारा। हमें R के बीच PD निकालना है। CR सर्किट है हमारा। क्या है, CR सर्किट। CR सर्किट में VC आपको पता है और V आपको पता है, तो इसका स्क्वायर हमें VR निकालना है, VR। तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, तो कितना आएगा 60 का कितना होगा 4। हो गया। तो इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन को आराम से कर सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये तुम जो है जब इन्हें करने बैठोगे तब हो जाएंगे। मैं बराबर आपको समझा रहा हूँ, कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं रहनी है। और जो भी आपकी दिक्कत है तो आप पूछा करो। आप देखिए ये सर्किट है, आपको इस सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं। ये सर्किट आपको दे रखा है, तो तुमने सॉल्व कर दिया। अब ये सर्किट डायग्राम को मुझे सॉल्व करना है। सर्किट डायग्राम कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा एक्सेल पता है, एक्सेल कितना हमारा, ये तो हमारी होगी XC हमारी है 3 और वो कितना हमारा R कितना है 40। Z कितना हो जाएगा 50। आपको I निकालनी है, I इक्वल टू ये कितना 200/50 कितनी आई 4 एम्पेयर करेंगे। अब कह रहा है Z के बीच कितनी होगी EL, 4 × 50 कितनी 20 वोल्ट, 200 वोल्ट होगी। अगर हम इसके बीच निकालें, टोटल वोल्टेज कितनी है 250 है। तो इस तरीके से हम इन्हें आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये डायग्राम का बेस है, डायग्राम बनाओ और इनकी वैल्यू लिखते चले जाओ और एक एक करके आप सबको सॉल्व कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें हमको ये भी कर देंगे। अब इसमें क्या हमारा ये हमारा है एक कैपेसिटर इन सीरीज इन 30 ओम एंड रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 40। तो फेज डिफरेंस इन करंट एंड सप्लाई वोल्टेज। तो क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। क्या करना है, दोनों को डिवाइड। कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड करने का प्रोसेस होता है 10/5 इक्वल टू हमारा ये क्या है R है VR, ये कितना है हमारा, तो ये हमारा XL है, तो हम ही कहते हैं XL
एक्स सी अपॉन आर। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 40 अपॉन 30, 0 0 काटो कितना आ गया 5 इक्वल टू 10 इनवर्स 4 अपॉन 3, ये निकल गया। तो आप जब आप इन क्वेश्चनों को करेंगे तो मैं ये कहता हूँ आप बहुत आराम तरीके से कर लेंगे। इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन करा मैंने आपका, अब तो कोई वैल्यू आ गई। जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो आप ध्यान से करें और आपकी समझ में आता चला जाएगा। और अपनी फ़ीस को आप बराबर जमा करते रहिए, फ़ीस में डिले न कीजिए। स्कूल में आए ना आए, स्कूल में प्रिंसिपल साहब को फ़ोन करके पूछ सकते हैं हमें क्या कार्य करना है, हमें कॉपी चेक करानी है, कॉपी चेक कराओ और स्कूल का पेमेंट जमा करिए। स्कूल की फ़ीस को समय के साथ जमा करते रहिए, ठीक है।